अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह और मैं हूँ रिबाहा इमरान। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। जी हाँ जी नाज़रीन, आज फिर हम अपने जो रमज़ान ट्रांसमिशन का शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम गेम शो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग जो गेम करवाने जा रहे हैं वो है इन दो भाइयों के दरमियान, दो पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, इनके दरमियान में हम पंजा करवाएंगे। जी तो आप दोनों तैयार हैं? कितना जोश है, क्या कहते हैं, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। आप बताएं। जीतेंगे ना। ऐसा क्या है, क्या खा पी कर आए हैं, सहरी में ऐसा क्या खाया था कि आपको लगता है जी हाँ जी हम जीत जाएंगे? कुछ भी नहीं, बस हिम्मत होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। क्या बात है जी। आपने क्या खाया था? निहारी। निहारी। यार ये निहारी जिस भाई ने खाई है ना, इनका क्लोजअप लिया जाए, मुझे लगता है निहारी खाने वाले भाई पंजा जीत जाएंगे। आपने निहारी नहीं खाई? नहीं। क्यों? पता नहीं था पंजा होना है। अगर पता चल जाता कि पंजा लड़ना है तो क्या खाते, क्या ऐसा कोई क्या करवाते? कुछ भी खा कुछ भी अच्छा खा लेते हैं। जी चले, दोनों के दरमियान में पंजा शुरू करवाते हैं। चले अपने बाजू ऊपर ले आइए और कोनिया एडजस्ट कर लीजिए। बिल्कुल भी 2 नंबरी या धांधली नहीं होनी चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे तब आप दोनों ने स्टार्ट करना है। हाथ तो थाम लीजिए, इतनी भी क्या नफरत। 1 2 3 स्टार्ट। जी हाँ जी, अभी तक तो आप लोग देख सकते हैं मुकाबला बराबर ही जा रहा है जी। दोनों भाई हार मानने की तरफ नहीं जा रहे। जी हाँ जी, जिन्होंने निहारी खाई है वो थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं, थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं। निहारी, अपनी निहारी को यूटिलाइज कीजिए। निहारी निकालने का टाइम आएगा एक तरह से। क्या कहती है रिबाहा, निहारी वाले भाई जीतेंगे या जिन्होंने शहरी में कुछ भी नहीं खाया था वो जीतेंगे? मुकाबला तो नूर बहुत टफ है। मुझे तो लगता है निहारी वाले का भी और दूसरे जिन्होंने कुछ नहीं खाया, दोनों ही बराबर जा रहे हैं इस टाइम। क्या बात है। जी हाँ जी, जो जीतेंगे उनको हम कैश प्राइज देंगे। और कैश प्राइज के लिए, कैश प्राइज को सुनते ही इन भाई की हंसी छूट गई है और जोश भी ज्यादा आ गया है। लेकिन जो निहारी वाले भाई है ना, वो ना तो हार रहे हैं ना जीत रहे हैं। यार मुकाबला बहुत टफ है नूर। मेरे निहारी वाले भाई ना जीतने की तरफ, ना जीतने का नाम ले रहे हैं ना हारने का नाम ले रहे हैं। क्या बात है जी। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। नेशनल पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन हैं मियां अब्दुल वहीद साहब। उनसे भी पूछते हैं। जी वहीद साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कौन जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, नौजवान हैं दोनों ही और दोनों ही देखिए, जिन्होंने कुछ नहीं खाया था वो बिल्कुल जीत चुके हैं। इधर आए। जीत किसकी हुई? जो इन्होंने कुछ नहीं खाया था। निहारी खाई। हाँ, तो इन्होंने, ये तो हार गए ना, निहारी खाने वाले हार गए। और वो कहते हैं ना, भूखे बटेरे जो है ना वो लड़ते हैं और भूखे बटेरे जीत गए। क्या बात है, वाकई ये बात आपने बहुत खूब कहा, भूखे बटेरे जीत गए जी। जिस भाई ने निहारी खाई थी, आइए भाई जरा अपना फेस कैमरे की तरफ करें। इन भाई ने निहारी खाई थी और आप सबको भी ये सबक है कि सहरी में निहारी जरूर खाया करें। आपका कैश प्राइज आप हमारे प्रोड्यूसर से ले सकते हैं। इस हवाले से हमें बताइए, क्या कहते हैं, दोबारा रोज निहारी खाया करेंगे? प्राइज जीतने के लिए। जी हाँ जी, आगे मूव करते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। जी हाँ जी, ये अब्दुल वहीद जो नेशनल पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन हैं। वहीद साहब, हम सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपनी कीमती बिजी रूटीन में से हमारे लिए वक्त निकाला। जी रिबाहा, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, आपका पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मदद किया और मुझे यहाँ पे भी ये इतना ज़बरदस्त किस्म का इवेंट देखने को भी मुयसर आया। बिल्कुल। और आपके इस प्रोग्राम का आपका शुक्रिया धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा सर, आज का मेरा सवाल ये है कि नेशनल पीस एंड जस्टिस का क्या मतलब है? कि नेशनल, आप जिस तरह इसका नाम बड़ा क्लियर है, नेशनल चूँकि कौमी सतह की, और पीस लोगों के लिए अमन कायम करना और इंसाफ पर मुबनी माशरा तश्कील देने के लिए, तो ये इसका नाम है। अच्छा सर, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जिनको आप हायर करते हैं, उनको क्या सैलरीज दी जाती हैं या फिर फ्री लाउंज पे वो काम करते हैं? ये एक एजाज़ी ओहदा है चेयरमैन के समेत। ये सारे ही हम मुल्क और कौम की खिदमत के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसमें कोई एजाज़िया नहीं है और इसमें सब ने ही अपनी ही गाड़ी यूज़ करनी है
बिल्कुल। अपना ही ऑफिस यूज़ करना है। और ये देखें कि इसके 7,000 से ज़्यादा इसके अहदेदार हैं और ये इस वक्त मोर देन 150 कंट्रीज़ में काम कर रही कौंसल। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर में हम जो पीस अवार्ड था, जो यूएनओ का जो पीस अवार्ड था, वो इंडिया में जा रहा था। तो उस अवार्ड को पाकिस्तान के लिए हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, हमारे मेहरबानों ने और उन्होंने मेरे कलीग्स ने उन्होंने इतना काम किया कि वो पीस अवार्ड जो पाकिस्तान के लिए हम जो है जो इंडिया में जा रहा था तो वो उसको पाकिस्तान के लिए लेके आए। तो ये काम ऐसा है कि ये सारे हम मिलके करते हैं और वतन का काम है, दीन का काम है और इसमें बड़ा मज़ा है। बिल्कुल। मियां साहब, हम आपसे एक और बात पूछना चाह रहे हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इस काउंसिल के जो इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बताई कि कोई भी सैलरी बेस्ड नहीं है। जी जी, ये इसके मोर देन 7,000 इसके जो, हाँ जी जी। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शायद ही कोई पाकिस्तान में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई हो कि जिसके इतने ओहदेदार, ये सारे ओहदेदार हैं, इसके मेंबर नहीं हैं, वो सारे ऑफिस बेरर हैं। और ना सिर्फ कि वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी पूरे यूरोप में आप देखें तो कौंसल अल्हम्दुलिल्लाह है, ऑस्ट्रेलिया में कौंसल है, अमेरिका के अंदर है, कनाडा, पूरे मिडल ईस्ट में है आपकी, कि जिन ममालिक का मैंने कभी सोचा नहीं था और उनमें भी वे पाकिस्तानी, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ये इसका फैलाव और मज़ीद किया जाए। मोर देन 200 कंट्रीज़ के अंदर हम ये चाहते हैं, तो काम कर रहे हैं। और सबसे कम काम मैं कर रहा हूँ और मेरे से सारे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये इसमें खूबसूरत बात है। खूबसूरत बात है। हमें बताइए कि इसका, आपने बताया कि इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं, हमारे व्यूवर्स को ये भी बताते जाएं कि इसका काम क्या है, कितने खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने पीस को और जस्टिस को मैनेज किया।